अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत अच्छी सी एक दाल की रेसिपी। इसको कहते हैं माश की दाल, छिलकों वाली दाल, उड़द की दाल भी इसको कहते हैं। ये दाल माश की रेसिपी बनाने में बहुत आसान होती है और खाने में उतनी ही मज़ेदार, और इसकी सेहत के लिए इसकी बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा होते हैं फ़ायदे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनती है। ये एक पैकेट है मेरे पास 250 ग्राम का, तकरीबन एक पाव दाल है। इसके अंदर इसको ब्लैक दाल भी कहते हैं, काली दाल भी। कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ इसको भिगो दें आधे से 1 घंटे। भीगने के बाद मैंने इसको कुकर यूज़ किया है। को वाली दाल थोड़ा टाइम लेती है गलने में, इसलिए नमक मिर्च डाल के मैं इसको 2 से 3 कप पानी में 15 मिनट के लिए रखूँगी। कुकर में डालने का एक और टिप ये है कि पानी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दें तो दाल नहीं चिपकती। यहाँ पे मेरे पास बघार के लिए कटी हुई प्याज, लहसुन, अदरक, ज़ीरा और हरी मिर्चें हैं। दाल की सीटी बोल चुकी थी तो मैंने कुकर खोल लिया। ये इस तरह की कंडीशन में हो गई नरम। अगर आप चाहें तो इसको ज़रा कम टाइम के लिए रखें तो ये फरहरी हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर भगार तैयार किया था। प्याज थोड़ी सी सौते करके उसमें ज़ीरा, लहसुन और हरी मिर्चें डाली थी। भंगार दो तरह से होता है, और मसालों के अंदर गरम मसाला, कुटी धनिया, चाट मसाला या फिर काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं। भंगार करने के बाद मैंने सारी दाल को इसमें शिफ्ट कर दिया था पैन के अंदर। आप चाहें तो पहले भी भंगार करके दाल चढ़ा सकते हैं और दोबारा भी कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से सही है। मैंने इसको पतली रखा था, आप इसको घोट कर और पतला करके पानी भी ऐड कर सकते हैं। चावलों के साथ भी इसको खाया जा सकता है और रोटी के साथ भी। इसके अंदर थोड़ा लेस होता है और ये स्टार्च छोड़ती है, इसलिए मैं इसको लिक्विड रखती हूँ, ज़्यादा फरहरी और गाढ़ा नहीं रखती हूँ। ये दोनों तरीके से बनती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके ऊपर मैं गरम मसाला डाल रही थी, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर लेमन, हरा धनिया, कटी मिर्चें डाल के खाएँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।